नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने सलमान खान को लगाया फोन, कहा मैं हूं ना। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव 24 अक्टूबर गुरुवार देर शाम मुंबई पहुंचे थे। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि आ गया मुंबई। पप्पू यादव शुक्रवार को मुंबई से लौट आए। वहीं मुंबई में पप्पू यादव ने दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान से मिलकर घटना पर दुख जताया और यह आश्वस्त किया कि हर परिस्थिति में वो उनके और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। जीशान से मिलने के बाद पप्पू यादव ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से मिलने की कोशिश की, लेकिन शूटिंग में व्यस्त रहने के कारण उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। हालांकि सलमान खान से उनकी लंबी बातचीत जरूर हुई। लालू के करीबी सुभाष यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका। नामांकन करने वाली हुई याचिका खारिज। आरजेडी ने कोडरमा से बनाया है उम्मीदवार। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें अदालत ने जेल में बंद बालू कारोबारी सुभाष यादव को कोडरमा विधानसभा सीट से नामांकन करने को हरी झंडी दे दी थी। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने गुरुवार को सुभाष यादव की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए हैरानी जताई कि ईडी को बगैर पक्षकार बनाए ही याचिका दायर की गई है। अपने ही आदेश पर वापस लेते हुए कोर्ट ने कहा कि 22 अक्टूबर का आदेश पक्ष यानी ईडी को सुने बिना ही पारित किया गया है, इसलिए आदेश को वापस लिया जाता है। तेजस्वी यादव पर मांझी का बड़ा आरोप। बोले वह शराब पीते हैं, तस्करी में लीन रहते हैं। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में शराब के अवैध कारोबारी को लेकर बोले जा रहे हमले पर मांझी ने पलटवार किया और नेता प्रतिपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं, इसलिए उनको लगता है कि बिहार में शराब बिक रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में तो शराब बंदी है, अगर चोरी छिपे लोग पीते हैं तो क्या किया जा सकता है। तेजस्वी शराब की तस्करी में लीन रहते हैं या करवाते हैं, इसलिए उनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। बंगला नहीं छोड़ा तो जबरन कराया जाएगा खाली। सरकार ने पशुपति पारस को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। चाचा की फजीहत से भतीजा गदगद। राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के चीफ पशुपति कुमार पारस को बिहार की डबल इंजन सरकार ने 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पारस को 7 दिन के अंदर राष्ट्रीय लोजपा के कार्यालय वाला सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो जबरन बंगला को खाली कराया जाएगा। कहा जा रहा है कि चाचा की इस फजीहत से भतीजा काफी गदगद है। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने शुक्रवार को 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करते हुए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। जेल में बंद आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम को कांग्रेस ने पाकुड़ से उम्मीदवार बनाया है। बिहार में नई रेल लाइन के लिए 4,553 करोड़ की योजना को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। मंत्री संतोष सुमन ने बताया, पीएम मोदी की दिवाली गिफ्ट। बिहार सरकार के प्रावैधिकी एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने बिहार में 4,553 करोड़ रुपए की लागत से 256 किलोमीटर रेलवे लाइन की दोहरीकरण की योजना को मंजूरी मिलने को प्रधानमंत्री मोदी का दिवाली गिफ्ट बताया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री बिहार को 3 और वंदे भारत एक्सप्रेस का उपहार दे चुके हैं। इनमें 5 वंदे भारत ट्रेन गया होकर गुजरती है। डॉक्टर सुमन ने यह भी कहा कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से माता सीता के जन्म स्थान सीतामढ़ी तक करीब 256 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का फैसला बिहार के ढांचागत विकास को तेज करेगा और इससे रोजगार भी बढ़ेगा। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज के उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा ने किया नामांकन। लोगों से की परिवारवाद खत्म करने की अपील। कैमूर जिले के रामगढ़ में हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसुराज के उम्मीदवार सुशील सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। सुशील सिंह कुशवाहा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुंडेश्वरी गेट मोहनिया से पदयात्रा करते हुए नॉमिनेशन करने के लिए अनुमंडल कार्यालय मोहनिया पहुंचे, जहां उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। सीएम नीतीश बिहार में जमीन की खरीद बिक्री पर लेने जा रहे आज तक का सबसे बड़ा फैसला। क्या होगा उसका प्रभाव? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीन की खरीद बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। इससे अब प्रदेश में जमीन की खरीद बिक्री और आसान हो जाएगी। दरअसल नीतीश सरकार ने राज्य में 13 और नए निबंधन दफ्तरों में ई निबंधन सुविधा शुरू कर दी है। विभागीय सूत्रों की माने तो 28 अक्टूबर तक 85 निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन की सुविधा शुरू की गई है। अगले महीने तक सभी 136 निबंधन कार्यालय में ई निबंधन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
छठ पर्व पर बिहार सरकार ने खोला खजाना, नगर निकायों को दी गई 25 करोड़ की राशि, मूर्ति एवं पूजन सामग्री विसर्जन पर नया प्लान। छठ पर्व तैयारियों को लेकर बिहार सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन द्वारा शुक्रवार को छठ घाटों को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी ली गई। वहीं उन्होंने छठ व्रतियों को पूजा के दौरान कोई असुविधा न हो सके, इसके लिए प्रदेश भर के नगर निकायों को विभाग की ओर से 25 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। इस राशि की मदद से सभी घाटों पर बैरिकेडिंग, शौचालय, चेंजिंग रूम, स्ट्रीट लाइट, वॉच टावर समेत अन्य आवश्यक कार्यों करने के लिए निर्देश मंत्री द्वारा दिया गया है। राजगीर में धूमधाम से मनाया गया विश्व शांति स्तूप का 55वां वार्षिक उत्सव। 7 देशों के प्रतिनिधियों के साथ सीएम नीतीश ने किया शिरकत। राजगीर के गिरदकूट पर्वत पर धूमधाम से विश्व शांति स्तूप का 55वां वार्षिक उत्सव समारोह मनाया गया। इस मौके पर जापान, ताइवान समेत 7 देशों के प्रतिनिधि समेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि फूजी गुरुजी के प्रयास से 55 साल पहले पूरे विश्व में शांति लाने के उद्देश्य से इसका निर्माण कराया गया था। भगवान बुद्ध को बताए शांति के मार्ग पर चलकर ही विश्व में शांति और भाईचारा कायम किया जा सकता है। अवैध खनन और परिवहन को लेकर बिहार में 24 घंटे में 74 जगहों पर छापेमारी, लाखों की हुई वसूली। बिहार में 24 अक्टूबर को राज्य अंतर्गत सभी जिला के खनन कार्यालय द्वारा अवैध खनन, परिवहन, भंडारण और प्रभावी रोकथाम के लिए की गई संयुक्त कार्रवाई में एक दिन में 74 जगहों पर छापेमारी कर कुल 19.44 लाख की वसूली की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जगहों पर छापेमारी रोहतास में हुई है। वहीं जिलों में सर्वाधिक वसूली भोजपुर में की गई, जहां कुल 8.80 लाख वसूले गए हैं। संयुक्त कार्रवाई में कुल 12 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ 7 शूटर्स गिरफ्तार, हत्या की थी तैयारी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर देश भर में चर्चा में आए लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को खत्म करने के लिए पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 26 कारतूस, चोरी की कार और मोटरसाइकिल और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस बरामद किए गए हैं। शूटर्स राजस्थान में सुनील पहलवान की हत्या की आयोजना कर रहे थे। भाभी के साथ रात रंगीन कर दूसरी जगह शादी करने जा रहा था बिहार पुलिस का जवान। नालंदा से लेकर पटना तक हुआ जमकर बवाल। पटना में पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित पुलिसकर्मी के साथ बीच सड़क पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जमाल रोड में किराए के मकान में रहने वाले गौतम कुमार ने अपनी ही भाभी और उनके परिजनों पर अगवा कर 20 लाख रुपए की डिमांड करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर दोनों ओर से लिखित शिकायत दर्ज की गई है। सिपाही गौतम कुमार की भाभी रागिनी कुमारी का कहना है कि 2020 में कोरोना काल में तबीयत खराब होने के कारण उनके पति दिनेश कुमार की मौत हुई थी, जिसके बाद देवर और भाभी के बीच अवैध संबंध बना। पटना में साधु के वेश में घूम रहे शातिर ठग, सांप का भय दिखाकर वसूल रहे पैसे, एक धराया। दरअसल गिरफ्तार साधु लोगों को सांप दिखाकर के ठगी और लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहा था। वहीं सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना क्षेत्र के बुद्धा पार्क के पास डायल 112 ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 5 की संख्या में साधु लुटेरा गैंग लोगों से ठगी करने का प्लान बना रहे हैं। पुलिस की गाड़ी देख गैंग के सदस्य फरार होने लगे। इसी बीच एक बहरूपिया साधु को पुलिस को भाग रहे साधु को पकड़ा है। सारण में स्टेट हाईवे के किनारे होटल में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। आपत्तिजनक हालात में 3 युवतियां समेत 7 लोग धराए। सारण पुलिस ने देह व्यापार को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जिले में मड़ौड़ा थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर स्थित होटल आदित्य में पुलिस ने छापेमारी कर आपत्तिजनक हालात में 3 युवतियों समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की यह कार्रवाई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उक्त कार्रवाई प्रशिक्षु एसपी राहुल कुमार के नेतृत्व में की गई है। शराबबंदी वाले बिहार में 70 लाख रुपए का शराब धराया, तस्कर ऐसे कर रहे थे तस्करी। बिहार के नवादा में एसपी अभिनव धीमान की देख रेख में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां शराब का एक बड़ा खेप बरामद किया गया है। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक से कुल 2583 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। शराब की पेटियों को ट्रक में गिट्टी से छाप दिया गया था ताकि शराब ले जाने की भनक न लगे।
चक्रवाती तूफान दाना से बिहार में बदला मौसम का मिजाज। पूर्णिया से पटना तक झमाझम बारिश, बढ़ी ठंड। चक्रवाती तूफान दाना के कारण शनिवार को बिहार के कई हिस्सों में गंभीर प्रभाव दिखा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में पूर्णिया और कटिहार जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही कहा है कि शनिवार को बिहार के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के कहने पर बिहार के पूर्वी और दक्षिण मध्य भागों में कुछ अन्य स्थानों पर भी हल्की से मध्य बारिश की संभावना देखी गई है और बारिश हो सकती है। हेडमास्टर साहब महिला रसोइया के साथ गंदा काम करते पकड़ाए। स्कूल में बवाल, पत्नी बोली 3 साल से दोनों में है प्यार। दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज है। ऐसा ही प्यार का वाकया मधुबनी के एक विद्यालय में सामने आया है, जहां अपनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर प्रधान अध्यापक का दिल विद्यालय में खाना बनाने वाली रसोइया पर आ गया। यहाँ तक कि दोनों के बीच प्रेम इस कदर परवान चढ़ा कि प्रधान अध्यापक और महिला रसोइया स्कूल परिसर में ही रंगरेलियां मनाने लगे। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय तकिया टोल हिसार में ग्रामीणों ने अब प्रधान अध्यापक को महिला रसोइया के साथ आपत्तिजनक अवस्था में रंगे हाथों पकड़ लिया है। मां के साथ जेल में बंद 6 साल के बच्चों की शिक्षा को लेकर सुनवाई 6 तक स्थगित। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा था जवाब। पटना हाईकोर्ट में राज्य के जेलों में अपने मां के साथ बंद एक 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करने के मामलों पर सुनवाई छठ पूजा अवकाश के बाद होगी। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ कर रही है। पहली सुनवाई में कोर्ट ने इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को दिया था। कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था। सिवान से सोने की तस्करी का भांडाफोड़, 10 करोड़ का सोना जब्त। कोलकाता और दिल्ली से जुड़े हैं तार। मिली जानकारी के अनुसार मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोका है। कार सवारों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। कार की तलाशी लेने पर उसमें से सोने के आभूषण भरे हुए पैकेट मिले हैं। पकड़े गए लोगों में से एक की पहचान सिवान नगर थाना क्षेत्र के चौक बाजार निवासी रमेश सोनी के रूप में हुई है। दूसरा व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे दिल्ली से सोने की ज्वेलरी लाकर आ रहे थे और इसे सिवान और देवरिया में बेचे जाना था। एस सिद्धार्थ को शिक्षकों ने सुनाई अपनी आपबीती। कहा, सर डर के मारे हम स्कूल नहीं आते, आप आने वाले थे इसलिए आए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जमुई पहुंचे, जहां सिमुलतला आवासीय विद्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया। इसके साथ ही कई स्कूलों का भी उन्होंने जायजा लिया। झाझा के प्राथमिक विद्यालय औरैया एस स्कूल और चकाई के बसतपुर स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान वहां तैनात शिक्षकों ने अपनी आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर एस सिद्धार्थ हैरान रह गए। शिक्षकों ने बताया कि मंगलवार को 10 की संख्या में स्कूल में घुसे बदमाशों ने शिक्षकों, टोला सेवक और दर्जन भर मजदूरों के साथ मारपीट की। बदमाशों ने उन्हें भी दौड़ा कर पीटा था और 2 लाख की रंगदारी नहीं देने पर 7 शिक्षकों की पिटाई हुई थी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में कई दुकानें जली, 70 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख। बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां गुरुवार की रात एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से आसपास की 7 से अधिक दुकान जलकर राख हो गई। भारी मशक्कत के बाद दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के जानपुल वी मार्ट के पास की है। 10 साल पुराने केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, एक साथ 98 लोगों को सुना दी उम्र कैद की सजा। दलित अत्याचार के 10 साल पुराने केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। यह पहला मौका है जब देश में किसी अदालत ने सामूहिक रूप से लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2014 के जातिगत हिंसा के मामले में कर्नाटक की एक कोर्ट ने 98 लोगों को एक साथ उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 3 अन्य दोषी को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई है। आपकी जमीन का खतियान और रसीद का कागज अगर नहीं है, उसके बावजूद भी होगा आपका लैंड सर्वे। बिहार में इन दिनों जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है, जिसके लिए लोगों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से कई बदलाव किए जा रहे हैं। पहले कई कागजातों की जरूरत बताई गई, जिसे जमा करने में लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। अब कई कागजातों को सर्वे में जमा करने से छूट दे दी गई है। इस कड़ी में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने जमीन का रसीद और खतियान जमा नहीं करने की छूट दी है। पहले लोगों से अपडेट रसीद और खतियान मांगा जा रहा था, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। पटना हाईकोर्ट ने पाटलिपुत्र स्टेशन से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण पर देरी पर बिजली विभाग को हलफनामा दायर करने का दिया निर्देश। पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का मामला पर 29 नवंबर 2024 को पुनः सुनवाई की जाएगी।
भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्र की खंडपीठ ने सुनवाई की है। कोर्ट को बताया गया कि पश्चिम की ओर से गोला रोड में कार्य हो रहा है, वहां पर कार्य करने में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को कुछ कठिनाइयां हो रही हैं। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।